नमस्कार। आओ सब कुछ जानने में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए एक नई कहानी, एक मजेदार कहानी। तो चलिए मजे मजे में अंग्रेजी सीखते हैं। द एंट एंड द डव। एक चींटी और एक डव। डव मतलब होता है बतख या कबूतरी भी कह सकते हैं। तो डव मतलब होता है बतख। तो यह एक कहानी है एक चींटी की और एक बतख की। तो देखते हैं क्या कहानी है। वन हॉट डे। वन मतलब होता है एक, हॉट मतलब गर्म और डे मतलब दिन। तो गर्मियों का समय रहा होगा। तो एक बहुत गर्म दिन। एन एंट, एक चींटी। ये एन यहाँ पर एक आर्टिकल है जो अंट के पहले आया है, अंट में आ आया है। तो जब हम ए और ए एन दा का प्रयोग करते हैं तो हिंदी वाले स्वरों को देखते हैं, अंग्रेजी वाले स्वरों को नहीं। तो एंड के पहले एन आया है तो एन अंट। वॉज सर्चिंग फॉर सम वाटर। एन अंट मतलब एक चींटी, वॉज मतलब थी, सर्च फॉर मतलब होता है खोज करना, सम मतलब कुछ, वाटर मतलब पानी। तो एक एक चींटी पानी को खोज रही थी। आफ्टर वॉकिंग अराउंड फॉर सम टाइम। आफ्टर मतलब बाद में, वॉकिंग अराउंड मतलब चारों ओर घूमने, फॉर सम टाइम मतलब कुछ समय चारों ओर घूमने के बाद सी केम टू अ स्प्रिंग। वह एक स्प्रिंग के पास आई। स्प्रिंग मतलब होता है झरना, जो पानी के झरने होते हैं ना, उन्हें अंग्रेजी में स्प्रिंग बोलते हैं। तो सी केम टू अ स्प्रिंग, वह एक झरने के पास आई। टू रीच द स्प्रिंग। रीच द स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग के पास पहुंचते ही। टू रीच द स्प्रिंग मतलब पहुंचते ही स्प्रिंग के पास, झरने के पास। सी हैड टू क्लाइंब अप अ ब्लेड ऑफ ग्रास। सी हैड टू मतलब उसे जाना था, क्लाइंब अप चढ़ना, उसे चढ़ना था, ब्लेड ऑफ ग्रास। ब्लेड मतलब होता है तिनका, ग्रास मतलब घास। तो उसे घास के तिनके के ऊपर चढ़ना था। उसे किसे? चींटी के लिए। वाइल मेकिंग हर वे। वाइल मतलब होता है जबकि, मेकिंग मतलब बनाना, हर मतलब अपना, वे मतलब रास्ता, अप मतलब ऊपर। तो अपना रास्ता बनाते समय या अपना रास्ता बनाते हुए सी स्लिप्ड। स्लिप्ड मतलब फिसलना, स्लिप्ड ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो अपना रास्ता बनाते समय सी स्लिप्ड, वह फिसल गई। एंड फेल इनटू द वाटर। फेल इनटू मतलब होता है गिर जाना, पानी में गिर गई। शी कुड हैव ड्रॉन्ड। शी कुड हैव ड्रॉन्ड। ड्रॉन्ड मतलब होता है डूबना, तो वह डूब गई होती। शी कुड हैव ड्रॉन्ड इफ मतलब वह डूब गई होती। इफ अ डव अप अ नियर बाय ट्री हैड नॉट सीन हर। वह डूब गई होती इफ मतलब यदि, अ डव एक बतख ने, अप अ नियर बाय ट्री जो नियर बाय ट्री मतलब पास के पेड़ पर थी, हैड नॉट सीन हर एक पास के पेड़ पर एक बतख थी जो पास के पेड़ पर थी, यदि उसने देखा ना होता तो चींटी डूब गई होती। सीइंग दैट, सीइंग मतलब देखकर, दैट की, देखकर की, द एंट वॉज इन ट्रबल। ट्रबल मतलब होता है खतरे में, देखकर की द चींटी एक चींटी थी खतरे में। यह देखकर कि चींटी खतरे में थी। द डव बतख ने क्विकली जल्दी ही, प्लग्ड आ लीफ। प्लग मतलब होता है तोड़ना, जब पत्ती को, फूल को, डाली को तोड़ते हैं तो उसे प्लग कहते हैं। तो बतख ने जल्दी से, प्लग्ड मतलब तोड़ा, आ लीफ एक पत्ती को, प्लग सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है। तो जल्दी ही उसने एक पत्ती को तोड़ा। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द वाटर नियर द स्ट्रगलिंग आंट। ड्रॉप्ड इट मतलब गिरा दिया, इनटू द वाटर मतलब पानी के अंदर, नियर द स्ट्रगलिंग नियर द स्ट्रगलिंग आंट। नियर मतलब पास में, स्ट्रगलिंग मतलब जो स्ट्रगल कर रही थी, एंट मतलब चींटी। तो यह देखकर कि जो चींटी है वह ट्रबल में है, एक डव ने जल्दी से एक पत्ती तोड़ी और उसे गिरा दिया पानी में, स्ट्रगल करती हुई चींटी के पास, संघर्ष करती हुई चींटी के पास।
The ant. The ant moved towards the leaf and the ant moved towards. ant मतलब चींटी, moved मतलब गति करना होता है, towards मतलब की ओर। तो चींटी ने उसकी ओर गति की या चींटी उसकी ओर गई, द लीफ किसकी ओर, पत्ती की ओर, एंड क्लाइम्ड अप और चढ़ गई उसके ऊपर, ऑन टू इट उसके ऊपर चढ़ गई। सून मतलब जल्दी ही, सून मतलब जल्दी ही। द लीफ ड्रिफ्ट टू ड्राई ग्राउंड। तो जो लीफ था वह बहते हुए, पत्ती बहते हुए एक ड्राई ग्राउंड मतलब सूखे मैदान पर आ गई। एंड आंट जंप्ड आउट। और चींटी बाहर की ओर कूद गई। जंप जंप्ड जंप्ड मतलब कूदना, जंप मतलब होता है कूदना, और जंप्ड मतलब कूदी, और जंप्ड मतलब पास्ट पार्टिसिपल। तो वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, इसमें यह सेकंड फॉर्म फिर से यूज किया गया है। सी वॉज सेफ एट लास्ट। लास्ट मतलब होता है अंत में, सेफ मतलब सुरक्षित, वॉज मतलब थी, सी मतलब वह अंत में सुरक्षित थी। जस्ट एट दैट टाइम। जस्ट मतलब उसी समय, एट दैट टाइम बिल्कुल उसी समय। अ हंटर, मतलब एक, हंटर मतलब शिकारी, एक शिकारी, नियर बाय पास ही, वॉज मतलब था, एक शिकारी पास ही था, अबाउट टू थ्रो हिज नेट। अबाउट टू मतलब वाला, थ्रो हिज नेट वह जाल फेंकने ही वाला था, ओवर द डब, डब के ऊपर। तो उसी समय, जस्ट उसी समय, बिल्कुल उसी समय एक शिकारी पास में ही था, फेंकने वाला अपना जाल डब के ऊपर, होपिंग टू ट्रैप इट, उसको बांधने की, उसको फंसाने की आशा में। गैसिंग मतलब गैस करते हुए, अनुमान लगाते हुए। वॉट ही वॉज अबाउट टू डू। वॉट मतलब क्या, ही मतलब वह, वॉज मतलब था, अबाउट टू मतलब वाला, डू मतलब करना। तो यह अनुमान लगाते हुए कि वह क्या करने वाला था। द अंट चींटी ने क्विकली जल्दी से, बिट हिम उसे काटा, बाइट का बिट, बाइट मतलब होता है काटना, और बिट मतलब काटा, हिम मतलब उसे, ऑन द हील एड़ी पर, तो उसकी एड़ी पर चींटी ने जल्दी से काट दिया। फीलिंग द पेन, फीलिंग मतलब अनुभव करते हुए, द पेन दर्द को अनुभव करते हुए। द हंटर ड्रॉप्ड, हंटर मतलब शिकारी, ड्रॉप्ड मतलब छोड़ दिया, हिज नेट, तो हंटर ने, शिकारी ने अपना नेट छोड़ दिया, अपना जाल छोड़ दिया। द डव वॉज क्विक टू फ्लाई अवे टू सेफ्टी। द डव मतलब बतख ने, वॉज मतलब थी, क्विक मतलब जल्दी से, टू फ्लाई अवे मतलब दूर उड़ना, टू सेफ्टी मतलब अपनी सुरक्षा के लिए वह जल्दी से दूर उड़ गई थी। वन गुड टर्न बिगेट्स अनदर। ये जो लाइन लिखी है ये इस कहानी का मोरल है। वन गुड टर्न बिगेट्स अनदर मतलब यह इस कहानी का मोरल है कि कोई भी अच्छी चीज है, अच्छा, गुड मतलब अच्छा, टर्न बिगेट्स अनदर मतलब कोई अच्छी चीज किसी दूसरी अच्छी चीज को जन्म देती है। यदि हम किसी का अच्छा करते हैं तो वह अच्छा ही हमारे पास लौट कर जरूर आती है, इसलिए हमें अच्छा करते रहना चाहिए। ओके, यह कहानी यही खत्म होती है। आपका होमवर्क ये है कि आपने जितने मीनिंग इसमें देखे हैं, समझे हैं, वो मीनिंग आपको फिर से कमेंट बॉक्स में लिखना है, और जो भी क्वेश्चन हो उसे आपको पूछ लेना है। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।